हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों की लगातार कमेंट्स आ रही थी कि सर क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आप अवेलेबल करा दीजिए। तो फाइनली इस वीडियो में आपके लिए क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी का आपका क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 75 में से 75 नंबर आने वाले हैं। यकीन मानिए आपका एक भी नंबर कम नहीं आएगा, क्लास में आप टॉप करने वाले हो, क्योंकि ये रहने वाला है आपका कक्षा 9वीं विषय अंग्रेजी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देखिए आपका क्वेश्चन पेपर तो यहाँ पर है ही। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे पहला पेज है, सेक्शन ए आपको दिया है एंड इसके बाद हम चलेंगे। देखिए ये सेकंड पेज, ये आपका रहा थर्ड पेज, ये रहा आपका चौथा पेज और ये रहा आपका पांचवा पेज। तो देखिए इस प्रकार से आपको फुल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ अभी देखिएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसका आपको यहाँ पर फुल्ली सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें आपको टाइटल लिखना था, तो ये देखिए ये रहा आपका टाइटल और इधर पे आपको फुल आंसर दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा, साथ साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराया जाएगा। सो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते कि आपके भी 75 में से 75 नंबर आए, तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 से पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। तो सिंपली करना क्या है, आपको एक पैसेज दिया है, ये वाला पैसेज देखिए, ये पैसेज दिया है, इसे आपको कर लेना है रीड और इसके नीचे हमसे पूछें कुछ प्रश्न, तो इन प्रश्नों के आंसर्स हमें देने हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, ललिता सोड सम टमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता जो थी उसने अपने गार्डन में कुछ टमेटो के बीज देखे। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। जो बीज थे वह कुछ दिनों बाद लिटिल प्लांट्स मतलब छोटे पौधों में बदल जाते हैं। सी रिमूव्ड एवरी बीड। She never allowed any insect near pet plants when days were not she watered the plants। कुछ इस प्रकार से आपका पैसेज है। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका पूछा है, बोट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। देखिए पहली लाइन में हम पढ़ चुके हैं, ललिता सोड सम टमेटो सीड्स इन हर गार्डन, मतलब जो ललिता थी उसने अपने गार्डन में कुछ टमेटो के बीज देखे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीज। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आ जाता है, बोट डिड सी नोट एलो। वह क्या अलाउ नहीं करती थी, तो इसमें आप क्या लगाओगे, इंसेक्ट नियर प्लांट्स, ऑप्शन बी। अब देखिए, बोट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। उसने मतलब जो प्लांट्स थे, जो पौधे थे, उसमें क्या डाला, तो इसमें आप लगाओगे कंपोस्ट, ऑप्शन बी कंपोस्ट पर आप टिक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू टिनी। मतलब जो नीचे हमें शब्द दिए हैं इनमें से सिमिलर मीनिंग टिनी। टिनी का सिमिलर मीनिंग क्या है। टिनी मतलब होता है आपका छोटा, तो देखिए स्मॉल, स्मॉल मीन्स भी क्या होता है, छोटा। तो टिनी का जो सिमिलर मीनिंग है, एक जैसा मीनिंग है, वह क्या होगा, ऑप्शन सी स्मॉल। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। सिस्टर्स जो बहनें थी वह क्यों हैप्पी थी, तो इसमें आप लगाओगे ऑप्शन सी, बिकॉज प्लांट्स ग्रू इन देयर गार्डन, क्योंकि उनका जो गार्डन था, बगीचा था, उसमें कुछ पौधे उग रहे थे। अब आ जाता आपका यहाँ पर सेकंड पैसेज, तो इसे भी हमें पढ़ना है, ये रीड कर लीजिएगा। फिर जो नीचे प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, बोट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लगाओगे COLD DESERT, कोल्ड डेजर्ट। यह ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आ जाता है, हु वाज सेहवाग नॉर्फेल। तो इसमें आप लगाओगे रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। अब यहाँ पर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लद्दाख इज
एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स एबव सी लेवल। इसमें देखिए इन साइंस पर आप मत जाइएगा, ये गलत लगे हैं पहले से, आपको करेक्ट आंसर लगाना है ये ऑप्शन थर्ड जो आपको दिया है 3000 से 3500, यह आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंसेंस आइस। इसमें आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सी ग्लेशियर। सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, इसमें आप लगा लेंगे ऑल ऑफ ऑल द एबव। देखिए सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हुआ, 2 पैसेज हमें दिए थे। अब आ जाता है हमारा सेक्शन बी। जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता है सेक्शन वाइज आता है, 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आता है आपका सेक्शन बी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। इसमें हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, एक हमें बनाना है नोट, एक हमें इसका देना है टाइटल, बस यही 2 चीजें करनी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं एंड साथ साथ टाइटल आप क्या देना। टाइटल का मीन्स होता है, जैसे देखिए ये एक क्या दी है हमें, ये एक स्टोरी दी है, कहानी दी है। अब इस स्टोरी का उन्होंने हमें कुछ नाम नहीं दिया। अगर हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसका नाम होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें स्टोरी दी है, स्टोरी तो दी है उसका नाम नहीं दिया। तो बस हमसे वही पूछा है कि इस स्टोरी का नाम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। टाइटल का मतलब यही होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर देखते हैं इधर, और साथ साथ में आपको क्या बनाना रहेगा, नोट्स भी आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपका प्रश्न भी लिख दिया है, इधर देखिएगा, ये यहाँ मैंने आपका प्रश्न लिखा है, साथ साथ आपके आंसर्स इधर नीचे साइड हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे टाइटल की। टाइटल में आप क्या लिखोगे, प्लानिंग अ वेकेशन, ठीक है, यह लिख लीजिएगा। ये आप अगर ऊपर ऊपर साइड पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं कहानी के, आपको अगर ये ठीक लग रहा है ये लिख सकते हैं। एक आपको वॉकिंग हॉलीडेज हो जाएगा। इस प्रकार से इसे आप रीड करोगे किस टॉपिक पर आपकी कहानी है, स्टोरी है, तो आपको उसका नाम समझ आ जाएगा। अब देखिए हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे, ये आपकी पहली लाइन लिख लोगे नोट्स में, सेकंड लाइन आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका थर्ड पॉइंट यहाँ से है, देख लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका चौथा पॉइंट और ये आपका 5वां पॉइंट। बस 5 पॉइंट लिख लोगे, आपको जो नोट्स बनाने हैं इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, यू आर निशांत रेजिडिंग 843 अनुपम नगर सिविल लाइंस जबलपुर MP। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज। एक लेटर आपको लिखना है आपकी एल्डर सिस्टर की मैरिज के लिए, आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको 2 प्रश्न दिए हैं, एक ये लेटर दिया है, एक ये आपको एप्लीकेशन दी है, और बीच में लगा है और। इसका मतलब है दोनों प्रश्नों में से आपको एक क्वेश्चन कोई भी जो आपको ठीक से आता हो उसे सॉल्व करना है। तो चलिए ये जो आपके प्रश्न दिए हैं, एक और प्रश्न आपका है, यह भी देख लीजिए। यू आर अभिषेक सक्सेना रेजिडिंग एट 54 DIC कॉलोनी इंदौर। राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days सिक लीव। तो सिक लीव की एप्लीकेशन भी हमें यहाँ पर लिखनी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये रहा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न भी लिखा है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days सिक लीव, यू आर इल। सिक लीव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। नीचे आप लिखोगे डियर सर। डियर सर की जगह रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, डियर सर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसके बाद आपका आ जाएगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आई एम इल
so I cannot come to school for 3 days. I want 3 days leave, kindly grant me leave and obey less. तो देखिए यहाँ पर आपका एक सादा सिंपल एप्लीकेशन छोटे फॉर्मेट में मैंने आपको अवेलेबल कराया है, जिससे आपको याद करने समझने में आसानी हो और साथ ही साथ आपको इसके फुल मार्क्स भी मिल जाए। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, थैंकिंग यू लिख लीजिएगा, योर ऑबिडेंटली नाम जो आपको एप्लीकेशन में दे वह आप डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। देखिए अब एक और आपका आ जाता है यहाँ पर, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। अगर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन याद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि यह एप्लीकेशन भी आपसे कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो ये रहा आपका क्या, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, एप्लीकेशन फॉर इशू टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इधर आपकी कुछ और चीज़ें हैं, ये आ जाएंगी, एंड थैंकिंग यू, यू आर ऑबिडेंटली क्लास 9। चलिए इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको सिक्लिप का एप्लीकेशन दिया था ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 to 170 वर्ड्स। 4 टॉपिक्स आपको दिए हैं, इनमें से आपको किसी भी एक टॉपिक पर 150 से 170 शब्दों में एक ऐसे निबंध आपको लिखना है। माई बेस्ट फ्रेंड पर लिख सकते हैं एनी इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी और एनी ग्रेट लीडर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। तो ये पहले तो आपको प्रश्न दिया है, इन टॉपिक्स पर आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको फेस्टिवल पर बताता हूँ, एन इंडियन फेस्टिवल। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ये लाइंस लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन ही होता है। फिर रीजन ऑफ सेलिब्रेशन, त्यौहार क्यों मनाते हैं उसके ऊपर आप लिख लोगे। प्रिपरेशंस, मतलब जो त्यौहार बनाते हैं उसके लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं वह आप लिख लीजिएगा। एंड इसके बाद आपका आ जाएगा द सेलिब्रेशन, तो यह आप यहाँ से लिख लोगे। एंड जो त्यौहार बनाने के एडवांटेज है, मतलब लाभ हैं, वह क्या क्या है, यह आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और डिसएडवांटेजेस, मतलब त्यौहार बनाने की क्या क्या हमें हानियाँ हैं, वह भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट आपका रहेगा कॉन्क्लूशन, तो कॉन्क्लूशन में आप ये लिख लेंगे, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर बोथ एंड रिच एंड द पुअर, वी शुड बी केयरफुल इन प्लानिंग द। कुछ इस प्रकार से आपका है, देख लीजिएगा। अगर बंडर ऑफ साइंस पर देखना चाहते हैं तो इधर लिखा है, यह भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको 4 5 6 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी की क्लास 9th के लिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके अवेलेबल करा देता हूं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन और आंसर मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं। अभी मैं आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया है उनमें भी ये प्रश्न अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, व्हाट इज द टेल बुक। आंसर आप क्या लिख लोगे, ये देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा, टेल बुक, a virtual book that can be read on screen one day, not have turn pages because the words themselves move across the screen। सेकंड आप देख लीजिए, what did Messi write in her diary, तो यह आपका आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, what did औरंगजेब ban the playing of the पंगी, इसका आपका आ जाएगा आंसर, ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हु वर द पीपल इन कैंजिया फैमिली, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, यह भी आप देख लीजिए, बाय बार अब्दुल कलाम हाउस, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट बैचेस, तो यहाँ से आप आंसर देखकर कर लीजिएगा। अब हम आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन सी, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है उसकी ओर बढ़ेंगे।
देखिए इससे पहले एक और चीज़ है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज ऑन द बेसिस गिवन पिक्चर्स अबाउट 70 बर्ड्स। ये जो ट्रीज का आपको एक चित्र दिया है, इसके ऊपर आपको 70 शब्द लिखने हैं। पैराग्राफ आपको लिखना है 70 शब्दों में। इसका आंसर हम देखते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए। ट्रीज पर आपको 70 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये हो जाएगा। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दे प्रोवाइडेड ऑक्सीजन बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर। To live life, the tree our true companion. If there were no trees in the environment, life on the earth would not never been possible. ये कुछ और लाइन्स हैं, ये लिख लीजिएगा। ट्रीज कीप अवर लीव्स हैप्पी एंड नेचर ग्रीन। ट्रीज नॉट ओनली गिव अस ऑक्सीजन बट ऑल्सो गिव अस शेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ट्रीज वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन सी के अंतर्गत आपको दिया है। सेक्शन सी हमारा ग्रामर सेक्शन से है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड दिसंबर 25। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं। क्या क्या दिया है? एक आपको दिया है इन और एक आपको दिया है ऑन। तो इसमें जो आपका आएगा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25, क्या लगाओगे? ऑन, ओ एन, ऑन। हाउ पेजेस डिड यू रीड? हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड? क्या आएगा? मैनी। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। इसमें आपका आ जाएगा GIVES, गिव्स। द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर। जो रेनी सीजन होता है, जो बरसात के दिन होते हैं, वे समर मतलब गर्मी के बाद आते हैं। तो क्या लगाओगे? आफ्टर। अगर हम बिफोर लिखते हैं तो गर्मी के पहले हो जाता है, लेकिन गर्मी के पहले नहीं आता है, इसलिए क्या लिखोगे? आफ्टर। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी जो है वह मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इस आप लगाएंगे इसमें। शरद बस वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। यहाँ पर आपको डू एस डायरेक्टेड यानी 5 कोई डू एस डायरेक्टेड करने हैं, तो ये देख लीजिएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, रीअरेंज करना है। और ये कुछ और आपके क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल करा दिए हैं। अभी आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इधर नीचे साइड चलते हैं। सेक्शन सी आपका आ जाता है। इसमें आपको दिए हैं चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी जो था उसने क्या फाइंड किया? हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम रेन द रूफ। ये सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस आपके दिए हैं, इधर आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। इसे आप रीड, इसको ये एग्जैक्ट आपको दिया है, इसे रीड करोगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। एंड इधर साइड आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं, ये देख सकते हैं। ये हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो देखिए फुल क्वेश्चन पेपर मैंने अवेलेबल कराया है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ तक आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल करा दिए हैं। जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वह आपको इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियोस में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।